तो ये शरारती बच्चे एक दिन वे स्थानीय मॉल में घूम रहे हैं, परेशानी पैदा कर रहे हैं और बस शरारती बने हुए हैं। फिर बूम, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन वे मस्ती करना खत्म नहीं करते, तो वे पास के एक क्रोगर में जाते हैं और वहां सभी हंगामा करना शुरू कर देते हैं, शोर मचाते हुए, शराब की बोतलें तोड़ते हुए और बस बुरा व्यवहार करते हुए। और किसी न किसी समय क्रोगर के कर्मचारी इस सब को नोटिस करते हैं और वे पुलिस को बुलाते हैं। कुछ मिनटों बाद कुछ पुलिस अधिकारी आते हैं और वे उनसे सामना करने जाते हैं शिष्टता से। तुम लोग चीजें तोड़ रहे थे, तुम लोगों ने शराब की बोतलें तोड़ दी हैं, ये कैमरे में है, उन्होंने तुम्हें चीजें तोड़ते हुए शूट किया है। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो उनके और अधिकारियों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है और अधिकारी उन्हें स्टोर छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन ये लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जाने का समय है, उठो यार, जाने का समय है। मुझे तुमसे नफरत है यार। उसी बाहर चलो, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे तुम्हारे जूतों की चिंता नहीं है। बांध सकते हो। हाँ, उन्हें किसी का भी सम्मान नहीं है। जैसे एक किशोर इस महिला के साथ उलझ जाता है जो बाहर जाते समय ग्राहक की तरह लगती है। तुम काम नहीं कर रहे हो। काम नहीं कर रहे। चलो, तुम काम नहीं कर रहे। उसके माता पिता, मैं उसका माता पिता नहीं हूँ। ठीक है, तो चलो। हाँ, वह उसका माता पिता है। चलो ले। अब इस बच्चे को हम छोटे भाई कहेंगे और छोटे भाई सबसे बड़ा समस्या है, वह बस सुन नहीं रहा है। यहाँ से बड़ी समस्या है, वह बस सुन नहीं रहा है और यहीं चीजें सच में बिगड़ने लगती हैं। तुम 1 मिनट में हथकड़ी लगा सकते हो। तुम सही कह रहे हो। माफ कीजिए, वह सुनने वाला है या उसे हथकड़ी लगाई जाएगी? अब चलो। ओ बेबी, क्या तुम मेरे बॉस होने वाली हो? तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं तो नीचे जाने वाला नहीं हूं, मैं बाहर जाने वाला हूं। सेलिब्रेट। मैं अपना नंबर पाने की कोशिश कर रहा हूं। अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। अब ठीक है, अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। तुम किसी को यह करने दे रहे हो? नहीं, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। एस, मेरे साथ क्या गलत है? लिबरेट। इस मेरे को सुनो, मैंने तुम्हें आदेश दिए। लिबरेट। मुझे परवाह नहीं है क्या? ओह, लेकिन ये और भी बुरा हो जाता है क्योंकि भाई हार नहीं मानता। वास्तव में अब उसे लगता है कि भागने का यह सही समय है, जैसे कि वह बच जाएगा। हाँ, चलो। अब अगर तुमने ये नहीं देखा, क्योंकि देखना मुश्किल है, तो मुझे लगता है कि स्टोर में लोग इन लोगों से सच में थक चुके हैं। क्योंकि अगर तुम उसकी दौड़ने की फुटेज को धीमा करोगे तो तुम देख सकते हो कि एक राहगीर अचानक से आकर और काबूम वह इस बच्चे को धक्का देता है। उस राहगीर को सलाम। खैर, वे छोटे भाई को गिरफ्तार करते हैं, या कम से कम वे कोशिश करते हैं। मुझसे हट जाओ या तुम भी हथकड़ी में हो जाओगे। ये नरम होने के लिए नहीं है। मेरा मतलब है, वह गलत नहीं है। हथकड़ियां निश्चित रूप से नरम होने के लिए नहीं होती। अब छोटे भाई के साथ वहां एक बड़ा भाई भी है। इस बच्चे को, जिसे हम बड़े भाई कहेंगे, वही आदमी जो सोफे पर सो रहा था। अब अगर तुम छोटे भाई की गिरफ्तारी का वीडियो रोकते हो तो तुम देख सकते हो कि बड़ा भाई हस्तक्षेप कर रहा है, जैसे यह उसका हाथ है जो यहां अधिकारी की बांह को पकड़ रहा है। अब जाहिर है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और यह निश्चित रूप से थोड़ी देर में एक समस्या बनने वाला है। तो खैर, वे आखिरकार छोटे भाई को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन बड़े भाई ने अभी भी अपनी सारी उंगलियां इस स्थिति में डाल रखी हैं। सावधान रहो, वह कहीं नहीं जा रहा है। वह तुम्हारे लिए नहीं आ रहा है भाई। चलो, छोड़ दो, इधर आओ। छोड़ दो। तू कहां है भाई? मेरी बेशर्म बात मत कर। तो पुलिस छोटे भाई को बाहर ले जाती है, लेकिन किसी कारणवश मुझे लगता है कि वह बस जेल जाना चाहता है। बड़ा भाई जाने से इनकार कर देता है। हम अब खरीदारी नहीं कर रहे हैं। तुम वहां मुड़ सकते हो, स्कूल छोड़ सकते हो, हमारे पीछे आ सकते हो। अरे फोन कहाँ है फिर? मुझे वो सामान चाहिए। ले लो। ये कहाँ है? हम तुम्हें इसे ढूंढने में मदद कर सकते हैं। देखो, हम सब उसी सड़क पर चल रहे हैं जहाँ मैंने रुकने का फैसला किया। गाड़ी ले आओ। तुम्हें कहाँ होना चाहिए? क्या तुम्हें हनकॉक में होना चाहिए, ताकि मैं अपने अधिकारी को वहाँ जवाब दे सकूं, समझे? क्या? मैं तुम्हें तुम्हारा फोन लेने का एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुम इसे नहीं लेने वाले हो तो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ कि कुछ हनकॉक ले लो। जाओ, चलो, जहां भी ये जा रहा है, चलो। इस बीच छोटा भाई बिना लड़ाई के बाहर नहीं जा रहा है। मैं उस गाड़ी में नहीं बैठने वाला। छोटा भाई, क्या आप सब पहले मुझे कॉल कर सकते हैं? मैं सार्जेंट हूं, ठीक है? नहीं, क्या आप सब पहले मुझसे बात कर सकते हैं? भाई सच में कहता है, क्या आप सब पहले मुझसे बात कर सकते हैं?
क्या यही वो चीज नहीं थी जो वे पूरे समय करने की कोशिश कर रहे थे, इससे पहले कि उसने पुलिस से भागने का अच्छा विचार बनाया? पीछे हटो, पीछे हटो, गाड़ी में बैठो। तुम या तो गाड़ी में बैठो या मैं तुम्हें अंदर फेंक दूंगा। तुम्हारे पास 1 मिनट है। भाई रुको, तुम्हारे पास 1 मिनट है। अपना पैर लाओ, पूरी तरह अंदर आओ। ये हथकड़ियां यार, क्या आप कृपया कर सकते हैं? नहीं, ठीक कर देंगे। अंदर आओ, अंदर आओ। ठीक है, तुम नहीं कर सकते। अंदर आओ। तुम मुझे धक्का नहीं दे सकते। अंदर आओ। मैं नहीं कर सकता। कीड़ा मेरे पीछे देखो। मैं कोशिश कर रहा था सर। क्या बकवास है ये? अंधा है मेरी। अब वे अंततः उसे कार में डाल देते हैं, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि बड़ा भाई एक समस्या बनने वाला है। अब इस समय इनमें से ज्यादातर लोग जा चुके हैं। शुरुआत में कुछ लोग तब चले गए जब अधिकारी उन्हें बाहर ले जा रहे थे, और वे अंततः बड़े भाई और उसके 2 दोस्तों को इस क्षेत्र से जाने के लिए मना लेते हैं। लेकिन फिर कुछ बेवकूफी की वजह से ये तीनों क्रोगर वापस आने पर अड़े रहते हैं। रुको, और वहां चलो। अधिकारी ने कहा हम यहां आ सकते हैं। वहां वाला अधिकारी ने कहा कि हम यहां आ सकते हैं। तुमने मिर्च स्प्रे निकाल लिया जैसे हम कोई खतरा है भाई। हम बस खड़े हैं। अब मैं तुम तीनों को हथकड़ियों में डालने जा रहा हूं ताकि तुम उसे कार में शामिल कर सको। अब स्पष्ट करने के लिए, यह सब अब भी खत्म हो सकता है। जैसे ये खत्म हो जाएगा अगर वे बस चले जाएं। जैसे उन्हें यहाँ आने से मना किया गया है। उनके पास यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, अपनी छाती को अपनी पीठ में डालो। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। हे भगवान, जैसे क्या हो रहा है? मैं यहाँ खड़ा हूँ। तुम मेरे चेहरे से हट सकते हो। झूठा आदमी, मेरे लिए अपनी सीढ़ी नीचे रखो। खड़े हो जाओ। लेकिन मैं बस बैठा हूँ। इसके अलावा तुम वापस आ गए। तुम भी गिरफ्तार होने वाले हो। मैंने क्या किया? एक लियो पर हमला। लियो पर बैटरी। किसी को मत छुओ। हाँ, तुमने किया। अब वह कहता है मैंने किसी को नहीं छुआ, लेकिन जैसा कि हम सभी ने देखा, उसने वास्तव में किसी को छुआ। उसने उस गिरफ्तारी के दौरान उन अधिकारियों पर अपने हाथ रखे थे जो अपराध है। और सबसे निराशाजनक बात यह है कि वह इससे बच सकता था अगर वह बस तब चला जाता जब उन्होंने उससे जाने के लिए। हाँ, वो बस क्यों नहीं चला गया? उसे लटकने दो। तुम ऐसा नहीं करते। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने किसी को नहीं छुआ। मैं पैसे नहीं लेना चाहता। अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। भाई, हमने नहीं किया। मुझे करने दो। मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं। मुझसे दूर रहो। मैं साफ हूँ बच्चे। और मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि वह इस गिरफ्तारी के दौरान इतनी मेहनत कर रहा है कि वह एक पूरा पैक यूनो कार्ड गिरा देता है। तुम फुटेज को रोकते हो और तुम इसे देख सकते हो। जैसे भाई इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपना यूनो रिवर्स कार्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा था। खैर, बिग ब्रदर अभी भी नाराज है, यहाँ तक कि जब उन्हें पुलिस की गाड़ी में डाल दिया जाता है। उसे ढूंढो। मैं ये ले रहा हूँ। तुम गिरफ्तार हो। हे भगवान, गाड़ी में चढ़ो। मैं नहीं, बैज उतारो। जान। फिर किसी कारणवश फुटेज से मुझे यह स्पष्ट नहीं है, वे उस लड़की को भी गिरफ्तार कर लेते हैं जो उनके साथ है। वह जाहिर तौर पर उनकी बहन है। शानदार परिवार। तो उनके साथ बाद में क्या हुआ? खैर, मैं काफी निश्चित हूं कि वे सभी नाबालिग हैं, तो अंत में शायद उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। शायद थोड़ी प्रोबेशन, थोड़ी सामुदायिक सेवा। अब मैं उनके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं ढूंढ सका, जैसे इसके बाद उनके साथ क्या हुआ, लेकिन मैं काफी निश्चित हूं। जैसे उन्होंने अपनी हरकतें सुधार लीं और सभी ने शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने येल से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, शायद, है ना?